हेलो गाइस, इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज बहुत देर के बाद मैं आज अपने चैनल पे आया हूँ और इसलिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा टास्क था वो अनफिनिश था। तो आज वही टास्क मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ और साथ में ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि जो हमने न्यू चैनल्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए जो स्टूडेंट्स थे वो हमें बोल रहे थे कि सर हमें यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, प्लस एकेडमिक के लिए भी करनी है। तो इसलिए हमने चैनल्स को डिवाइड कर दिया। तो 3-4 महीने लगभग लग गए इस पूरे सिस्टम को मतलब तैयार करते। तो अब जो न्यू सिस्टम है, जो न्यू हमने मतलब एक सिस्टम बनाया है, तो उसके तरीके के हिसाब से अब आपको एक ही चैनल पे सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके वीडियोस जो है आपको वो अलग चैनल पे मिलेंगे। उसके बाद जो एकेडमिक हैं वो अलग मिलेंगे। उसके बाद लेवल के हिसाब से जो है चैनल अलग अलग बनाए गए हैं। तो मेन मेरा फोकस आज जो चैनल पे आने का यही था कि आपको बताया जाए कि जो न्यू हमारा जो सिस्टम है अपडेटेड, जो हमने अभी सिस्टम जो किया है, अपडेट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चैनल्स को क्रिएट किया है, चैनल्स को बनाया है और उसी के हिसाब से जो है मैटर कंटेंट जो है आपको डिलीवर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताऊंगा अभी कि जो चैनल बनाए हैं तो वो चैनल्स का नाम क्या है और उनका मेन फोकस किस पर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे खुद के अपने जो पुराने चैनल की, जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड क्लासेस, जिस पे ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें। देखिए, जो पहला चैनल हमारा है वो है इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ही क्रूशियल है। आप ये लेक्चर मिस करेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एरा है। हमारा न्यू चैनल है, हम न्यूली हमने आज से 1 साल पहले क्रिएट किया था इसको, लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाए इस पर वर्कआउट, क्योंकि हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा जो ऑफलाइन जो है काम वो मतलब ज़्यादा सफ़र कर रहा था, तो इसलिए हमने ऑनलाइन को कम ध्यान दिया। लेकिन अभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने फिर से इसको मतलब एक्टिवेट किया है चैनल को। तो अब हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से मटेरियल भी देंगे, प्लस आपको पढ़ाएंगे भी। तो इग्नाइटेड माइंड क्लासेस जो चैनल है, ज़रा ध्यान से देखना इसको मैं जो समझा रहा हूँ। इग्नाइटेड माइंड क्लासेस चैनल जो है, जो ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो ये पहला नंबर जो है इसका मेन फोकस होगा एकेडमिक पर। एकेडमिक में देखिए, एकेडमिक में आपके सबसे पहले हम बात करेंगे, क्लासेस कोई भी मैटर नहीं करती हैं। देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल होगा, कोई नॉन मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल नॉन मेडिकल मैटर नहीं करता, या फिर कॉमर्स होगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो है इसमें कवर किए जाएंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स, ठीक है। तो इन्हीं के रिलेटेड जो है, हाँ, और साथ में आर्ट्स। तो ये जो जो इग्नाइटेड माइंड क्लासेस चैनल है, ये आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा इन रिलेटेड स्ट्रीम से, ठीक है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, कुछ भी आपका जो चॉइस होगी। आर्ट्स में सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में आपको पता है, और मेडिकल, नॉन मेडिकल, ठीक है। तो ये सारा मैटर जो है आपको मिलेगा, जितना भी आपको चाहिए तकरीबन मिल जाएगा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इग्नाइटेड माइंड क्लासेस को हमने क्रिएट किया है ओनली प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ दिस एकेडमिक पर्पज, सॉरी। तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ हमने इग्नाइटेड माइंड क्लासेस को क्रिएट किया है इसके लिए, एकेडमिक पर्पज के लिए। तो आपको जितना भी है मैटर जो है इस स्ट्रीम का, पर्टिकुलर स्ट्रीम का, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आपको पर्टिकुलर इन कैटेगरीज का, इन स्ट्रीम का कुछ भी मैटर जो है, मटेरियल जो भी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मेडिकल, नॉन मेडिकल का एक्टिवेट है, आर्ट्स का भी एक्टिवेट है, कॉमर्स का थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैटर आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा, ठीक है।
एक 1.5 महीने में कॉमर्स का हो जाएगा, आर्ट्स का भी आ जाएगा, लेकिन ये एक्टिव हैं, ठीक है, तो इनका मैटर आपको इंस्टेंटली मिल सकता है। तो हाँ, और साथ में 10th 11th और 12th, चाहे वो CBSE है और या फिर स्टेट बोर्ड, तो आपको यहाँ से गैस पेपर जो है मिल जाएगा, और 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि वो जो गैस पेपर होगा वो ही आपका एग्ज़ाम के टाइम जो पेपर आता है, आपका जो पेपर है, हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में आपको आएगा वही सेम टू सेम, एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका गैस पेपर जो है, जो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन कौन सा? जो आपका CBSE या JK स्टेट बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये इग्नाइटेड माइंड क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है हमारा पहला चैनल, ठीक है, मैं और मेरी टीम का पहला चैनल है इग्नाइटेड माइंड क्लासेस, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे चैनल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एरा है, तो कंपटीशन है, तो इसलिए हमने ये चैनल्स जो है अब एक्टिवेट कर दिए हैं, तो आपको मटेरियल जो है वो सारा मिलता रहेगा। ये तो था एक। अब देखिए सेकंड चैनल, सेकंड चैनल का नाम है डायनेमिक GS बाय बलबीर सर। डायनेमिक GS बाय बलबीर सर, यानी कि डायनेमिक GS मीन्स जनरल स्टडीज बाय बलबीर सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, GS मीन्स GS का कुछ भी मटेरियल उठा लो, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री का उठाओ, पॉलिटिकल साइंस का उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का उठाओ, ज्योग्राफी का उठाओ, चाहे वर्ल्ड है या इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उठाओ, इन्वायरमेंट के रिलेटेड उठाओ, वर्ल्ड लेवल का कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको GS डायनेमिक GS बाय बलबीर सर, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, और डायनेमिक यानी कि ये डायनेमिज्म भरा होगा इसमें। GS पढ़ोगे पता चल जाएगा एक एक चीज़ कैसे पढ़नी है। YouTube पे कुछ लोग जो है वो बड़ा ही ज़्यादा मजाकिया तौर पे तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने सीधा टू द पॉइंट। मुझे लगता है कि आपको अगर जॉब की ज़रूरत हो, जॉब के लिए जाओगे, मजाक नहीं करना है यहाँ पे चैनल पे, सिर्फ पढ़ाना है, क्योंकि मेरा फोकस ही यही है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मजाक नहीं। क्योंकि आजकल लोग व्यूज़ पाने के लिए मजाक बड़ा करते हैं और वही बाद में उनका मतलब कि खुद का मजाक बन जाता है। तो इसलिए की फोकसिंग ऑन ओनली कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस, ये जो चैनल है उसकी एस्पेक्ट आपने देखनी, ओनली कॉम्पिटिटिव, जो भी मैंने पढ़ाना है वो कॉम्पिटिटिव के एंगल से आपने देखना है, ठीक है। तो डायनेमिक GS बाय बलबीर सर का जो मतलब कि जो ये चैनल है, ये GS को लेके है, ओनली फोकस ऑन GS, जर्नल स्टडीज, नॉट जनरल नॉलेज, ओनली जर्नल स्टडीज। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो साइंस एंड टेक है, कुछ भी है, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, इवन कुछ लॉ की चीज़ें होंगी, लाइन ऑर्डर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो ब्रिटिश एरा से है या फिर हम एंशिएंट टाइम से स्टार्ट करेंगे, मेडिवल के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो डायनेमिक GS में आपको, डायनेमिक GS बाय बलबीर सर में, ये आप जब चैनल सर्च करेंगे, अभी ये चैनल एक्टिवेट है, लेकिन हमने इस पर सिर्फ 1-2 वीडियो डाला है, लेकिन अभी ये 2-3 दिन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, हो सकता है कल पहला वीडियो आ जाए, दूसरा या तीसरा वीडियो आ जाए, ठीक है। तो ये डायनेमिक GS बाय बलबीर सर, ये सेकंड चैनल है हमारा, सिर्फ जर्नल स्टडीज के लिए। अब तीसरे चैनल की बात करते हैं। तो जो तीसरा चैनल है वो है ग्लोबल डोमेन 2.0। अब सुनिए, ग्लोबल डोमेन 2.0 ये चैनल जो है, ये प्योरली जो चैनल है, ये बेसिकली किस पर्पस के लिए, सपोज जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे वो स्टूडेंट जो इंग्लिश को मतलब कि अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते, या फिर इंग्लिश में कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो एक्सेंट है वो थोड़ी सी मतलब होता है ना ऐसे, मतलब कि बच्चा पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि
पढ़ नहीं पाता इंग्लिश को अच्छी तरह या फिर प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो ये प्रोनाउंसिएशन पर स्पेशली इसका फोकस है ग्लोबल डोमेन 2.0। और इस ग्लोबल डोमेन में इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने, और ये पहला चैनल है मेरा जो प्योरली इंग्लिश में है, ये आप नोट कर लीजिए। और जिस बंदे को भी ऑब्जेक्शन है, जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा, जिसको भी कोई बात की प्रॉब्लम है, मतलब कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है एक्सेंट में बोलने में, तो वो मेरे से मतलब कि मेरे को व्यू कर सकता, मतलब कि कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में जाके। तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे, अब इंटरनेशनल अफेयर्स क्या मतलब है ग्लोबल डोमेन 2.0 का, ग्लोबल डोमेन, ठीक है। तो ये 2.0 इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमने एक वर्जन, क्योंकि इसके टाइप का और भी चैनल हो सकता है, तो हमने इसलिए इसका नाम दे रहे ग्लोबल डोमेन 2.0। तो इंटरनेशनल अफेयर्स का मतलब ये है कि सिंपली ये इंटरनेशनल अफेयर्स इंडिया एंड द वर्ल्ड नहीं है, ये वर्ल्ड की और कितनी सारी मतलब कि जो कंट्रीज हैं उनके अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो रही है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इंडिया के वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ मतलब कि बायलैटरल रिलेशन है, उसके बाद मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, हम कॉन्टिनेंटल लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हर एक तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये होगा हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड ग्लोबल डोमेन। तो जिन जिन बच्चों को जो 10th 11th 12th पढ़ रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये पहला चैनल है जो आपको इंग्लिश सिखा रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे डिप्लोमेसी यूज़ की जाती है, कैसे डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स जो होते हैं वो प्ले किए जाते हैं, कैसे उनको कंडक्ट किया जाता है, कैसे जो है हम कह सकते हैं कि जैसे आप शायद जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो उनको पता है कि गेम थ्योरी क्या होती है, गेम थ्योरी। तो वैसे ही ये एक थ्योरेटिकल टाइप, मतलब मैं बोलूँगा वहाँ पे चैनल पे, आपको पूरा इंग्लिश में सुनाई देगा। इवन कई जगह मैं इमेजेस भी यूज़ करूँगा, ग्राफिक्स भी यूज़ करूँगा, कुछ भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एंड जस्ट वांट टू से कि कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको इंग्लिश में परफेक्शन लानी है और इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने देश का नाम कैसे रोशन करना है। और आपको इतना ज़्यादा मतलब कि इसको कीनली लेना है ताकि आपको किसी भी फील्ड में, चाहे कोई बंदा इंटेलिजेंट बंदा यूएस का है, चाहे यूके का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अफ्रीका का है, या कहीं किसी और कंट्री का है, तो आप उसको टक्कर दो। तो इसलिए ये पर्टिकुलरली ये चैनल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया है जो इंग्लिश में एक्सेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ग्लोबल डोमेन इज एंटायरली हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड टू ओनली दो स्टूडेंट्स, ठीक है। वेव, तो ये न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया है, इसको लॉन्च किया है, तो अभी तो वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन यूपीएससी वेव इज़ माय न्यू चैनल, ठीक है। तो इस पे आपको उस लेवल के वीडियो मिलेंगे, यूपीएससी लेवल के, और कोई लेवल नहीं होगा इसका, ओनली यूपीएससी लेवल। याद रखना, इसमें ना आपको एसएसबी का मिलेगा, ना एसएससी का मिलेगा, ना ही कोई और फॉर्मेट का मिलेगा, ओनली यूपीएससी का। अच्छा, अब इसमें क्या यूपीएससी वेव में, अब वेव का नाम क्या है, यूपीएससी की वेव। अब सुनामी भी एक वेव है, तो ये यूपीएससी भी सुनामी को ही ले लो, तो ठीक है। तो ये यूपीएससी की वेव है, तो ये ऐसी वेव है कि ये जब आएगी, यानी कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपके दिमाग के अंदर जो है वो जो एक गांव का बंदा होगा जो सोच रहा होगा कि मैंने यार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके बताएगा। मैं उसको ग्राउंड लेवल से बताऊंगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो ये सारा मैं यूपीएससी वे में बताऊंगा। कोई बंदा नहीं बताएगा आपको फ्री में कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, लेकिन ये बलबीर सिंह आपको बताएगा। चाहे वो डायनेमिक जीएस पढ़ा के बताएगा, चाहे वो यूपीएससी वे में पढ़ाएगा। जो डायनेमिक जीएस पढ़ेगा उस चैनल को, मतलब कि हाँ उस चैनल पे पढ़ेगा, तो डायनेमिक जीएस में आपको हर एक फॉर्मेट के लिए जो है मटेरियल दिया जाएगा, क्योंकि वो जीएस के लिए है पर्टिकुलरली। लेकिन यूपीएससी वेव जो है वो सिर्फ यूपीएससी के लेवल तक है, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए आपको 7-8 सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाने हैं, जिसमें और भी टीचर्स हो सकते हैं, प्लस जो आपका सी सेट है इसमें कवर करेंगे, सी सेट भी। जिन बच्चों को सी सेट के लिए प्रॉब्लम है, सी सेट बोल देता हूँ, सी सेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और उसके बाद सी सेट भी हो गया,
हाँ, उसके बाद आपका जीएस जो है जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं वो भी क्लियर करेंगे, प्लस ऐसे का पेपर है वो भी क्लियर करेंगे, प्लस जो लैंग्वेजेस हैं बच्चों को नहीं आती लैंग्वेज का पेपर टैकल करना वो भी बताएंगे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन। उसके बाद जीएस ऐसे लैंग्वेज प्लस जो एथिक्स के रिलेटेड आता है क्वेश्चन पेपर जो जीएस का पार्ट है, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर करेंगे और ये सिर्फ मिलेगा आपको यूपीएससी वेव में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया चौथा चैनल। अब फाइनली कुछ स्टूडेंट्स हैं, लगभग मेरे पास 50-60 कैंडिडेट्स जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप एक न्यू चैनल लॉन्च करो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 6-7 महीने पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि आज से हम जो सर्विस तीनों मतलब कि हमारी जो सर्विसेज है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इसके लिए हम अग्निवीर्स को अपॉइंट करेंगे। तो उसको देखते हुए जो स्टूडेंट ने कन्फ्यूजन में थे, मतलब जो तैयारी कर रहे थे जो रिलेटेड से मतलब कि उसके रिलेटेड जो जॉब के कैंडिडेट्स, तो वो यही कन्फ्यूजन में थे कि हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हुए मैंने उनको बोला कि अभी न्यू चैनल जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा अग्निवीर। तो ये मेरा चैनल मैंने इसको लॉन्च नहीं किया, क्रिएट कर दिया इसको मैंने यूट्यूब पे, और ये 5वां चैनल है अग्निवीर टाइम्स। भाई टाइम्स उनका ही है अग्निवीरों का, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है अग्निवीर टाइम्स, क्योंकि ये जो 3 सर्विसेज हैं हमारी, कौन सी थी सर्विसेज? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यही तो है हमारा देश का प्राइड, तीनों आर्म फोर्सेस। तो इसलिए इन अग्निवीर को और ज़्यादा मतलब कि पावर देने के लिए मैंने अपना जो कोर्स वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया आज से 3 महीने पहले, क्योंकि खुद को ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है पहले बच्चों को ट्रेनिंग देने से पहले। तो हम चाहते हैं कि आर्मी में एडवांस मतलब कि हमारे कैंडिडेट जो है हमारे एडवांस सोल्जर्स हों, एडवांस मतलब कि माइंडसेट हो उनका, और मतलब ज़्यादा दिमाग से काम लें, वेपन से कम दिमाग से ज़्यादा। और यही चीज़ जो और हमारी कंट्री जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब कि प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की मतलब कि को प्रोड्यूस करे जो कटिंग एज हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो अग्निवीर टाइम्स के लिए मैंने अग्निवीर के लिए जो ये तीनों सर्विसेज में जाएंगे उसके लिए मैंने चैनल लॉन्च किया, ये बनाया है जिसका नाम है अग्निवीर टाइम्स, और ये सिर्फ अग्निवीर के लिए है। बाकी वाले जो है वो देख सकते हैं इसमें क्या क्या मैटर जो होगा, बट ये लेवल इसका अलग है क्योंकि ये सिर्फ तीनों सर्विसेज के लिए को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 चैनल जो हैं, 5 चैनल आपको 1 बाय 1 आपको मैटर देते जाएंगे। जैसे जैसे बच्चों को मतलब कि उनका रिस्पॉन्स फेवरेबल रहेगा तो मैं और ज़्यादा रिफाइनमेंट लाऊंगा अपने मैटर में, ठीक है। तो मटेरियल उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में उनको मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10,000 उसको अपग्रेड करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे उसको 20,000 का, फिर उसको हम करेंगे 40,000 का, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ले जाएंगे, और हमारा लास्ट टारगेट है 1 लाख क्वेश्चन, ठीक है। 1 लाख क्वेश्चन, तो 1 लाख क्वेश्चन, 1000 से लेकर 1 लाख क्वेश्चन, ये किसके लिए? ये एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज, लेकिन ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज तो रहेंगे ये, लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज होंगे, जो ऑप्शन होंगे आपके लिए ए बी सी या डी, उसमें आपके लिए स्टेटमेंट्स होंगी। वो स्टेटमेंट जो है अगर 4 ऑप्शन होंगे या 3 ऑप्शन होंगे, 2 जो है स्टेटमेंट्स होंगी जिनमें हमने जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें 1 या 2 लाइन की स्टेटमेंट होगी। तो इस तरीके से एमसीक्यू, ये नहीं कि क्वेश्चन लिखा ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें स्टेटमेंट टाइप नहीं है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट टाइप होगा। मेरे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये नहीं कि ज़रूरी सिर्फ पढ़ाना है, वो क्वेश्चन भी देने हैं, उनका पीडीएफ सेंड करना है आपको, प्लस जो मतलब कि जितना भी मैटर है आपको ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में भी होगा, प्लस इसके लिए ऐप में अलग लॉन्च करूँगा, ठीक है। लेकिन
सबसे पहले आपको अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, बेस पर फोकस रखना है। तो याद रखना ये मेरे 5 चैनल हैं। तो कल आपको पहला वीडियो इग्नाइटेड माइंड क्लासेस पे एकेडमिक वालों को, डायनेमिक जीएस पर बाय बलबीर सर के वाले चैनल पे जीएस के रिलेटेड, यूपीएससी वेव मतलब कि वाले स्टूडेंट्स जो है यूपीएससी की तैयारी उनको यूपीएससी का मैटर, और बाकी जो प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जीएस में आपका डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर, वहाँ पे आपको मैटर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा कल जो लेक्चर्स हैं आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो जितने भी मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी वो बिल्कुल अपडेटेड होगी, और कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब आप बता देंगे कि सर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, हमें जीएस को टैकल करने में, जीएस को हम इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और तरीका चेंज करके पढ़ाओ, या कुछ जो भी है आपके सजेशन होंगे या कुछ भी होगा, आपकी जो एडवाइस हम उसको मद्देनज़र रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मतलब कि आपका सोल्यूशन जो है आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है और इम्प्रूव हो सके। तो इसके साथ ही जय।